तो नेट वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन हमारे पास आएगी, वो किस तरह आती है। हमारे पास सपोज करें एक टर्बाइन शो किया गया है, यह डायग्राम है। तो इसमें हमारे पास हेड टोटल कितना है, एच जी है, टोटल हेड ऑफ वाटर जो हेड से लेके टेल रस तक डिस्टेंस है, उसको हम टोटल हेड या ग्रॉस हेड बोलते हैं, उसको हम एच जी बोलते हैं। और नेट हेड मीन के इन दोनों का डिफरेंस होगा, एच एफ थोड़े लॉसेज होंगे, तो उसको हम निग्लेक्ट करके जो हमारे पास बचता है वो नेट हेड होता है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम से पता चला कि ग्रॉस हेड क्या डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल हेड रेस एंड टेल रेस के बीच में है। एच एफ क्या लॉस ऑफ हेड इन दी पेनस्टॉक कितना हो रहा है, क्या पेनस्टॉक में वाटर मूव करेगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास हेड इज इक्वल टू नेट हेड इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ लेते हैं, क्या हमारे पास पेनस्टॉक में लॉसेस हो गए, इससे माइनस करेंगे एच एफ, तो हमारे पास एच मिल जाएगा। तो हमारे पास टोटल हमारे पास हेड कितना होगा, तो ये हमारे पास कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट फ्रॉम द पेनस्टॉक। ठीक है, टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट फ्रॉम द पेनस्टॉक टू दी, माइनस करेंगे इससे इनलेट में कितनी सप्लाई हुई, तो हमारे पास इनलेट में कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये बता रहा है कि हेड टोटल जो हमारे पास है कैसे मिलेगा। अब हमारे पास देखें टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ द पेनस्टॉक। अब सपोज करें यहाँ पर आई एनर्जी, ठीक है, तो हमारे पास क्या कुछ ना कुछ लॉसेस हो गए, तो हमारे पास एच आ गया, तो ये हमारे पास कैसे मिलेगा, यहाँ पर एनर्जी कितनी थी और यहाँ पर कितनी यूटिलाइज हुई, उसके बाद यहाँ पर लीव कितनी हुई, तो हमारे पास टोटल यूजफुल कहाँ हुआ, जो आएगा इन पेन दोनों का स्टोक का डिफरेंस एग्जिट आएगा। कहाँ है सर? पेन स्टोक का एग्जिट यहाँ पर है अंदर, और इनलेट? इनलेट यहाँ से डैम के रिजर्वायर से। तो अब सही ये सही। बता रहा है कि पेन स्टोक का जहाँ पर एग्जिट हुआ है, यहाँ पर टरबाइन ने लीव, टरबाइन पे इसने लीव किया है, तो यहाँ से क्या होगा, टोटल एनर्जी इसमें सप्लाई हुई रनर को रन करने के लिए। रनर जैसे रन करेगा फिर हमारे पास क्या होगा, ये ड्राफ्ट ट्यूब पे कुछ ना कुछ लीव करेगा वाटर, तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम हो गई होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड होगी, यहाँ पर आजू बाजू कुछ ना कुछ कम हुई होगी, क्या हमारे पास रनर रन किया है। तो बता रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं वो हमारे पास होती है हेड, नेट हेड हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लेते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है हमने के प्रणाली क्वेश्चन से, तो हमारे पास तीन चीजों का ये टोटल एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हेट मीन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे ये तीन चीजों का मिक्सचर होता है, तो हमारे पास P बाय डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड। तो ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिट ऑफ द हमारे पास पेन स्टॉक होगा, माइनस ये प्रेशर P अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड। तो हमारे पास क्या है, ये एग्जिट होगा ड्राफ्ट ट्यूब से। अब यहाँ पर हम फिगर को देखें, तो यहाँ पर फिगर को देखें, जैसे कि टरबाइन के ऊपर आएगी एनर्जी, तो वाटर आपस लीव कहाँ कर रहा है, इसमें हेड जो है जीरो हो रहा है, देखें हेड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यहाँ पर लीव करेगा ड्राफ्ट ट्यूब इसके अंदर ही छोड़ रहा है पानी। तो हमारे पास जेड हम बोल सकते हैं कि हाइट जो है इसकी अब हमारे पास नहीं रही कोई भी, हाइट जीरो हो गई। ठीक है, तो हमारे पास हाइट को हमने एक कंसीडर जीरो कर रहे हैं। अब सिमिलरली हमारे पास हम देखा जाए तो प्रेशर किस पे लीव कर रहा है, ये प्रेशर लीव कर रहा है हमारे पास एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और इसने टोटल प्रेशर एनर्जी यूटिलाइज कर ली रनर को मूव कराने में, और जो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी उसको यूटिलाइज करके आगे हमारे पास ये नॉर्मली इसके प्रेशर पे ही लीव करेगा। तो हमारे पास इसलिए प्रेशर भी हम जीरो ले रहे हैं एग्जिट पे। तो अब ये दोनों चीजें हमारे पास जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वी स्क्वायर बाय टू जी, वी क्या होगा यहाँ पर, वी डी होगा, क्योंकि ड्राफ्ट से ये लीव कर रहा है, ये किससे लीव कर रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब से लीव कर रहा है, इसलिए हमने वी स्क्वायर माइनस टू जी ले लिया है। ठीक है, वी डी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है। तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा, पी बाय डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड माइनस वी डी स्क्वायर बाय टू जी हम लेंगे। ठीक है, अगर हम इस वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर लें तो फिर हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, वरना तो हमारे पास ये होगा जब हम इसकी वेलोसिटी ड्राफ्ट ट्यूब की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास एक रिएक्शन टरबाइन दिखाया हुआ है, तो इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास किस तरह एक कर रही होती है चीजें। तो इस टरबाइन में ब्लेड्स कुछ इस तरह से होते हैं, देखें, और उसमें क्या था, बकेट्स आते हैं, इसमें इस तरह होते हैं। तो इसमें जो वाटर आएगा इसके किसी न किसी डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा होगा।
जैसे आप गाइड वेन एंगल लगी होती है उसके थ्रू वाटर आता है, ब्लेड पे किसी ना किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो v1 क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द जेट। ठीक है, तो ये आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेते हैं जो उसको हम शो करते हैं, इसको जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको VW1 से शो करते हैं। ठीक है, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद VF1 क्या होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। अगर आप किसी एंगल पे आ रही है, वेलोसिटी एक्ट कर रही है सपोज करें, तो इसका लाजमी बात है हम क्या करते हैं, यहाँ पास कोई भी चीज एंगल पे एक्ट करती है तो हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं और वर्टिकल लेते हैं, एक cos थीटा लेते हैं, दूसरा sin थीटा लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेते आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, हमारे पास ये किसी ना किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, तो हमारे पास क्या है, VW1 एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसको हमने हॉरिजॉन्टली शो किया हुआ है, इसकी एंगल हमने अल्फा और थीटा के लिहाज से बता दी है। ये VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये वाले सारे पैरामीटर्स जो है आपको डिफाइंड मिलेंगे किसमें, पेल्टन टरबाइन में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिफरेंट पैरामीटर्स बताने हैं। तो इसमें देखा हमने वाटर जो है इस पे एक्ट किया है, तो यहाँ पर ब्लेड पे एक्ट किया, हमारे पास किसी ना किसी एंगल पे एक्ट किया, और यहाँ पर किसी ना किसी एंगल पे लीव करेगा। ठीक है, तो ये इसका रेडियस बता हुआ है, इस डायग्राम में क्लियर कर दें, ये आउटलेट रेडियस है, ये इनलेट रेडियस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर चेंज होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वर्क डन है, यहाँ पर वर्क डन है रो क्यू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। अब ये प्लस माइनस इसलिए दिया है क्योंकि कुछ में इनवर्ट फ्लो होता है, किसी में आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होता है, तो ये डिपेंड कर रहा है कौन सा फ्लो है, इस लिहाज से हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगी। अब रो क्या यहाँ पर डेंसिटी है, क्यू क्या डिस्चार्ज है, VW1 U1। ठीक है, VW1 U1 जो है हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और U1 इसी तरह लीव में भी हमारे पास क्या होगा, VW2 U2 होगा। अब VW2 यहाँ पर कम क्यों हो गया, इसलिए कम हो गया क्योंकि हमारे पास सारी एनर्जी जो यूटिलाइज हो गई है इस रनर को चलाने में यूटिलाइज हुई है, और वाटर के एंगल बन रहे बीटा उस पर डिपेंड कर रहा होता है VW2। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास ये आ गया, इसको हम बोल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू W/G होता है नॉर्मली, तो हमारे पास आप भले इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, रो इज W/G इंटू क्यू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास VW2 हम बोल रहे हैं कि अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट अंडर गिवन कंडीशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन VW2 इज 0। हमें बता रहा है कि हमारे पास आउटलेट पे वाटर जीरो वेलोसिटी से रिलीव कर रहा है, तो हमारे पास लाजमी बात है फुल वाटर इसमें यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन वो रियल कंडीशन नहीं होता। रियल कंडीशन में वाटर जो है एग्जिस्ट वेलोसिटी कोई ना कोई होती है, तो इसने फॉर अजम्पशन लिया हुआ है यहाँ पर कि अगर सपोज करें सारा पावर जो यूटिलाइज हो गया है इसमें, इसको रन करने में VW2 जीरो है, तो VW2 जीरो हो गया तो आपस ये क्या हो जाएगा, WQG अपॉन VW1 U1। ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर यूटिलाइज तब हम ये वाला लेंगे, तो फार्मूला भाई नोट कर लें। अगर आपका वर्क डन बाय रनर हो, जब आप इनलेट और आउटलेट वाटर गिवन हो, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला का नोट करें। तो भले आप डिटेल इतनी ना करें, तो आप ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो एंगल पे डिपेंड कर होगा, उसके लिहाज से भी हमने करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला होगा, उसके बाद जब हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट ऑप्शन करें तब हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब वाटर जो टोटल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो हमारा टोटल एनर्जी यहाँ पर सप्लाई होगी वो होती है WQH से। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड टू दी टरबाइन। ठीक है, पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू दी पावर सप्लाइड टू दी टरबाइन। पावर डेवलप्ड बाय रनर क्या है, पास WQ अपॉन G VW1 अपॉन इनटू U1 डिवाइड बाय आपस क्या है, WQH जो आप सप्लाई कितना करें, दोनों का रेशियो ले लिया। अब जो जो पैरामीटर कट रहे हैं, W कट रहा है, Q कट रहा है, तो G VW1 बल्कि VW1 U1 अपॉन GH हो जाएगा। सही है, तो ये फार्मूला हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का आ गया है। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज करें ये वाला कंपोनेंट U2 जीरो नहीं है, VW2, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, ये जीरो है तब वहां पर ये हुआ है, वरना तो ये वाला होगा। सर अभी हमारा 2 बजे क्विज है सर, जो सुबह क्लास होती है सिर्फ वही हो सकती है फिर तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो हमारे पास फाइंड आउट होती है, शाफ्ट पावर टू द पावर डेवलप्ड बाय द रनर। हमारे पास सर, ये अभी आपने उसमें भी दिया था ना, क्विज में भी दिया था ना ऐसे क्वेश्चन। हाँ, तो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास शाफ्ट पावर है, पावर कितना आ रहा है
शाफ्ट पे। शाफ्ट मीन जो वहाँ पर रनिंग करेगा वो मैकेनिकल डिवाइस है, वो किसके थ्रू रन करता है, रनर के थ्रू। तो पावर, शाफ्ट पावर टू दी रेशियो है पावर डेवलप्ड बाय दी रनर, पावर कितना डेवलप हो रहा है रनर पे। ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी क्या है हमारे पास, शाफ्ट पावर टू दी वाटर पावर, शाफ्ट पावर टू दी वाटर पावर है। इसमें क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी सारी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और कोई भी एफिशिएंसी है तो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एट द एंड में सारी एफिशिएंसी में चीजें दूसरी कट जाती हैं, फिर P बाई WQH बच जाता है। P होता है शाफ्ट पावर, अपॉन में WQH क्या होगा, वाटर पावर होगा। ओवरऑल एफिशिएंसी जो इसकी होती है फ्रांसिस टर्बाइन की 80 to 90% होती है। अब इसमें क्या है, वर्किंग प्रोपोर्शन ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन में इसमें क्या लिया हुआ है, डिफरेंट इसके प्रोपोर्शन लिए हुए हैं कि रेशियो कितना होना चाहिए विड्थ टू द डायमीटर ऑफ द ब्लेड। तो उसको हम शो करते हैं n से, n जो लिया जाता है B1/D1, ये फॉर्मूला है सिंपली। और फ्लो रेशियो होता है, फ्लो रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट इनलेट टू द थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है इनलेट पे टू द थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी, हम जो लेते हैं √2gh लेते हैं। थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं u, तो वो होती है √2gh। तो vf1 अपॉन √2gh होता है, और kf की वैल्यू दी जाती है 0.15 से 3 तक। सिमिलरली स्पीड रेशियो होता है, वो होता है ku इज इक्वल टू u √2gh। ठीक है, तो हमारे पास ku क्या होगा, स्पीड रेशियो है, तो ये रेशियो है पेरिफेरल स्पीड टू एट द इनलेट टू द थ्योरेटिकल जेट। इन दोनों फार्मूला से हमें यह पता चल जाता है कि vf1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, vf1 इज इक्वल टू kf √2gh, इस तरह स्मॉल u इज इक्वल टू ku √2gh। तो ku की वैल्यू क्या होगी, 0.6 से 0.9। तो मैंने ये बताया इसमें vf1 का फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं, kf √2gh, और u का ku √2gh। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है, हमारे पास डिफरेंट फार्मूला पढ़ेंगे हम इसमें भी डायरेक्टली। तो हमारे पास ओवरऑल डिस्चार्ज हमें गिवन हो, डिटरमाइन रिक्वायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द रिलेशनशिप हम डिटरमाइन करते हैं। अगर हमें ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन हो तो पावर मिल सकता है WQH इनटू एफिशिएंसी नॉट से, या डिस्चार्ज इस फार्मूला से निकाल सकते हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप से। ये कहाँ से आया फार्मूला, ये वाला फार्मूला आया है, यहाँ से आया है। ओवरऑल पावर जो है हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी P अपॉन WQH से, तो Q यहाँ पर या इसमें WQH एफिशिएंसी नॉट इज इक्वल टू P हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला फिलहाल छोड़ दें, इसमें क्या है, डायरेक्टली एरिया लेते हैं हम, KT क्या होगा, इसमें थिकनेस कितनी है इसकी, फैक्टर, थिकनेस फैक्टर कितना है ब्लेड का, तो वो लेते हैं इनटू पाई DB। हम जैसे बोलते हैं पाई r², सर्किल में होता है, इसमें क्या है सर्किल भी और इसकी कोई ना कोई डेप्थ है, तो पाई DB लेंगे। इसकी एरिया इज इक्वल टू K क्या है इसमें थिकनेस को फैक्टर कितना है इनटू पाई DB लेंगे। तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, K इज इक्वल Q AV, जो हमारे पास क्वेश्चन भी आया हुआ था, आपने मास फ्लो रेट फाइंड आउट कर लिया था, तो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, डिस्चार्ज इज इक्वल Q इज इक्वल टू A इनटू V होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो है रिम वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, जो यहाँ पर जेट की बनती है, उसकी रिम वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी बनती है किसकी, यहाँ पर ब्लेड्स की। तो यहाँ पर वो जो यहाँ पर शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं पाई D1n अपॉन 60 से। जहाँ वेलोसिटी आएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो हम शो करते हैं U से, तो वो होता है पाई DN डिवाइड बाई 60। ये फार्मूला है इसका। और वेल वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ये इसका वेल वेलोसिटी का फार्मूला क्या, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी से निकाला हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड दी जाती है VW1 एफिशिएंसी हाइड्रोलिक GH अपॉन U1 से। इस तरह हमारे पास वेन एंगल जो हमारे पास ऑब्टेन होती है वो होती है VF1 अपॉन VW1। VF1 क्या है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो है। हमें पता है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, VF1 अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW1 है। तो हमारे पास tan थीटा हमारे पास लिया जाता है, जो होती है ये वाला थी गाइड वेन एंगल थी, अब ये रनर वेन एंगल है। ठीक है, एक है गाइड वेन एंगल, दूसरी है रनर वेन एंगल। रनर वेन एंगल जो हमारे पास ले जाती है VF1 डिवाइड बाय VW1 माइनस U1 से। अब अज्यूम कर रहे हैं रनर डायमीटर D2 है एट द आउटलेट, उसको हम लिया जाता है हाफ ऑफ द डायमीटर एट द इनलेट का। D2 इसका D1 बाय 2 होता है, D2 इसका D1 बाय 2 होता है, और U2 इसका U1 बाय 2 होता है। तो हमारे पास डिस्चार्ज जो आएगा इनलेट और आउटलेट का, हमारे पास जो है, हमारे पास जो एरिया हमने पढ़ा था
उसी के थ्रू ले रहे होते हैं हम, दोनों इनलेट और आउटलेट को कंपेयर करते हैं। तो VF1 बाय VF2 को हम रेशियो निकाल सकते हैं इससे। तो VF1 इज VF2 होता है और KT1 इज KT2 होता है। यह गिव करता है B2 इज इक्वल टू 2B1। इस तरह tan थीटा इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 लिया जाता है। और रनर ब्लेड हमने जैसे पढ़ा था कि 116 से 24 होते हैं इसमें। अब एडवांटेजेस क्या है इसके फ्रांसिस टरबाइन के? फ्रांसिस टरबाइन के कुछ एडवांटेज ये हैं कि इन फ्रांसिस टरबाइन द वेरिएशन इन द ऑपरेटिंग हेड कैन बी मोर इजीली कंट्रोल। ऑपरेटिंग हेड में जो वेरिएशन है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इन फ्रांसिस टरबाइन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेटिंग हेड कैन बी M/2। तो रेशियो है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेटिंग हेड में M/2 होगा, ठीक है। द ऑपरेटिंग हेड कैन बी यूटिलाइज्ड इवन व्हेन द वेरिएशन इन टेल। अब ऑपरेटिंग हेड जो है ये यूटिलाइज कर सकते हैं जबकि वेरिएशन भले हेड में भी हो, वाटर लेवल में हो, इनके बीच में ज्यादा हो तभी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन विल डिक्रीज होती है फास्टर विद द वेयर देन फ्रांसिस टरबाइन। जैसे वेयर के साथ मैकेनिकल एफिशिएंसी पेल्टन कम होती है, फ्रांसिस टरबाइन में ये ज्यादा होती है। द साइज ऑफ द रनर जनरेटर पावर हाउस रिक्वायर स्मॉल। तो साइज ऑफ द रनर की स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू दूसरों के। डिसऑर्डर कुछ ये है, आप पढ़ लेना। वाटर विच इज नॉट क्लीन कैन काज वेरी रैपिड वेयर। अब वाटर जो है अगर मछलियां आ गई या कोई गंदा है तो ये इसमें काज कर सकती हैं, लेकिन मछलियों के भी पैसेज दिया जाता है, इसमें कुछ इस तरह डिजाइन की जाती है। लेकिन काफी लाजमी बात है कुछ बड़ी आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। द ओवरऑल एंड इंस्पेक्शन इज मच मोर डिफिकल्ट कंपेरेटिवली। हमारे पास ओवरऑल देखना या इंस्पेक्शन करना इसका बहुत मुश्किल हो सकता है। और कैविटी मीन के बबल फॉर्म होना या वाटर का स्पेस फॉर्म होना, एयर का स्पेस फॉर्म होना, तो ये डेंजर क्रिएट करती है इसमें। वाटर हैमर इफेक्ट इज मोर ट्रबलसम। तो यहाँ पर वाटर हैमर इफेक्ट ज्यादा डिफिकल्टी कर सकता है। तो एक नंबर का इसमें किया गया है, a reaction turbine work at 450 rpm अंडर a head of 120 मीटर। एक रिएक्शन टर्बाइन है जो वर्क कर रहा है 450 rpm पे, अंडर हेड ऑफ 120 मीटर है। इट्स डायमीटर एट इनलेट इज 1.2 मीटर। इसका डायमीटर एट इनलेट 1.2 मीटर है। एंड द फ्लो एरिया इज 0.4। और फ्लो एरिया है जो एरिया हमारे पास 0.4 मीटर स्क्वायर है। द एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट आर। तो यहाँ पर एंगल जो मेड की जा रही है रिलेटिव वेलोसिटी की इनलेट पे आर 20 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एब्सोल्यूट और रिलेटिव है, एब्सोल्यूट 20 डिग्री है और रिलेटिव कौन सी 60 डिग्री है। तो एब्सोल्यूट एंगल को हम अल्फा से शो करते हैं 20 डिग्री और रिलेटिव एंगल को 60 डिग्री थीटा से शो करते हैं। हमने डिटरमाइन करना है वॉल्यूम फ्लो रेट, पावर डेवलप्ड और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो यहाँ पास कैसे होगा तो इसमें देख लें। तो हमारे पास ये पैरामीटर गिवन है, हेड कितना है 120 मीटर है। ओके, तो हमने क्या करना है इसमें, हमने सिंपली इसमें ये करना है कि हमने एक डायग्राम बनानी है। इसमें टरबाइन की डायग्राम है। तो आपस वाटर जो आपस एक होता है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, V1 होता है, इसका एंगल अल्फा होता है, और VR1 होता है, इसका एंगल थीटा होता है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, VW1 होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट VF1 होगा। तो हमने क्या करना है इसमें, हमारे पास जैसे कि वाटर आया है इस पे एक्ट किया है, तो ये VW1 है, ये VF1 है, तो ये किसी न किसी एंगल पे एक करेगा, यहाँ से एक करेगा तो ये इस पे लीव कर रहा है। तो लीव कैसे कर रहा था हमारे पास, अब देखें इस न्यूमेरिकल में बताया गया है द एंगल मेड बाय ये है, ठीक है। और डिटरमाइन करना है हमने वॉल्यूम फ्लो रेट, पावर डेवलप्ड और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हमने ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास एग्जिट की कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम बोल रहे हैं, अब अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर टोटली यूटिलाइज हो रहा है। एनर्जी जो यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है किसमें, ब्लेड को रन करने में। तो हम बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो VW इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि एंगल कोई भी नहीं बन रही। अगर एंगल बन रही होती तो हम बताते कि इसकी एंगल बन रही है कोई ना कोई, फिर यहाँ पर VW2 का कोई ना कोई कंपोनेंट होता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये 90 डिग्री ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कोई भी नहीं गिवन। तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास यूटिलाइज हो गई टोटली। तो VW2 0 है, V2 VF2 हो गया है। तो इसका एंगल जो था फाई यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर अल्फा होता है, यहाँ पर थीटा होता है, ठीक है। तो हमें अल्फा और थीटा गिवन है इनलेट कंडीशन, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसमें, अब हमने वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फ्लो रेट का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है,
हमने वॉल्यूम फ्लो रेट का जो फार्मूला पढ़ा था वो था Q इज इक्वल टू पाई D1 B1 इंटू VF1, क्योंकि हमारा Q इज A इंटू V है, A क्या है पाई D1 B1 है, ठीक है, A क्या है पाई D1 B1। अगर थिकनेस गिवन होती तो हम थिकनेस कोएफिशिएंट गिवन होता तो हमारे पास ये भी मेंशन करते, तो हमारे पास अभी ये गिवन नहीं है तो हम अज्यूम कर रहे हैं 1 है, तो पाई D1 B1 और VF1 जो है डिस्चार्ज के लिए लेते हैं, ठीक है, पाई D1 B1 इंटू VF1 डिस्चार्ज के लिए लेते हैं। तो हमने क्या क्या मालूम करना है इसमें, हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास VF1 फाइंड आउट करना है पहले। तो VF1 का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, VF1 इज इक्वल टू VW1 tan अल्फा, ठीक है। तो VF तो ये हमने पढ़ा था, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, VF1 इज इक्वल टू VW1 tan अल्फा है, तो ये हमने फार्मूला यूज करना है। अब हमारे पास VW1 tan अल्फा है, तो हमने VW1 फाइंड आउट करना है। तो VW1 हमारे पास गिवन है या नहीं गिवन देखा जाए तो ये हमने हमारे पास देखना है कि ये गिवन है या नहीं गिवन है। तो हमारे पास VW1 भी हमारे पास इस टाइम नहीं गिवन, तो इसको भी हमने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो VW1 का फार्मूला क्या है हमारे पास, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इससे हम रिलेशन निकाल रहे हैं VF1 का विथ रेस्पेक्ट टू VW1 सर, ताकि क्या हम जैसे कि हमारे पास इस फार्मूले में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास इस फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन VW1 माइनस U1, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा फार्मूला गिवन है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करें तो इसमें हम डिफरेंट रिलेशनशिप पुट करेंगे VF1 का विथ रेस्पेक्ट टू VW1 का, VW1 का रिलेशनशिप इस फार्मूला से आ सकता है, VF1 इज इक्वल टू tan अल्फा VW1। तो हमने क्या किया, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट की है और हमारे पास 1020 आ गए इज इक्वल टू VF1 अपॉन VW1। तो हमारा VF1 इज इक्वल टू VW1 इंटू tan अल्फा, तो VW1 इंटू tan अल्फा क्या हो जाएगा 0.364 VW1, ठीक है। तो VF1 का रिलेशनशिप आ गया है। अब हमारे पास U1 होना चाहिए, U1 क्या है हमारे पास, पेरिफेरल वेलोसिटी पाई डी डी एन डिवाइड बाय 60, तो पाई डाया कितना हमारे पास 1.2 गिवन है, डाया ऑफ दी डाया इनलेट, तो हमारे पास इनटू एन कितना है हमारे पास, एन हमारे पास गिवन है 450 डिवाइड बाय 60 से करेंगे तो 28.27 आ जाएगा ये। तो हमने क्या करना है, इसको डायरेक्टली हमने पुट करना है, 10 of 60 is equal to 0.364 into VW1 डिवाइड बाय VW1 माइनस 28.27। तो इसमें हमने क्या किया, इस रिलेशनशिप को सोल्व किया है, 1060 हमने फाइंड आउट किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक इक्वेशन बनेगी, तो उससे हमारे पास VW1 की वैल्यू आ जाएगी। तो एक इक्वेशन बनी है इसमें, तो हमारे इक्वेशन बनने के बाद हमने VW1 की वैल्यू निकाली 35.79, तो ये वैल्यू आ गई VW1 की। तो VW1 के रिलेशनशिप से अब हम VF1 निकाल सकते हैं, ये कैसे आएगा, इस इक्वेशन में हम पुट कर लें VF1 इज इक्वल टू 0.364 इंटू VW1 जो हमारे पास 13.027, इसको हमने पुट किया, साथ में हमारे पास कितना आया, बल्कि 35.79 आया है। तो हमारे पास क्या है 0.364 इंटू 35.79, इसको मल्टीप्लाई तो 13.027 आ गया। अब वॉल्यूम फ्लो रेट के फार्मूले में हम डायरेक्टली पुट कर लें, तो Q इज इक्वल टू पाई D1 B1 इंटू VF1, तो पाई D1 B1, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एरिया है, तो एरिया क्या है पाई D1 B1 है, तो ये कितना है 0.4 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास ये 0.4 मीटर स्क्वायर है इंटू VF1 कितना है, डायरेक्टली हमने पुट कर लिया, तो यहाँ पास ये था 13.027, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 5.211 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये इसका डिस्चार्ज आ गया। तो हमने ये हमारे पास पहला पार्ट हमने कर लिया है। अब पावर डेवलप हमारे पास कैसे आएगा, तो हमने एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ा हुआ है या वर्क डन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, रो क्यू VW1 इंटू U1, तो हमने ये फार्मूला भी पढ़ा था वर्क डन, तो हम फार्मूला ये सारे यूज हो रहेंगे जो मैंने बताए हैं, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू VW1 इंटू U1 है, ठीक है। W by G इंटू Q VW1 इंटू U1, ये फार्मूला या रो करके आप लिख सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है आप पे। तो W by G या रो Q इंटू VW1 U1, तो यहाँ पर रो कि मैंने 1000 होता है वाटर का, Q कितना होता है 1000, आपको कांस्टेंट याद करना होगा, Q हमने अभी भी फाइंड किया 5.211 इंटू VW1 35 पॉइंट हमने जो फाइंड किया 79 इंटू U1 हमने कितना 28.27, तो हमने इनको मल्टीप्लाई, ये पावर आ गया जाउल में या जाउल पर सेकंड या न्यूटन मीटर पर सेकंड में, तो पावर डिवाइडेड बाय इतना होता है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास किलोवाट में आ जाएगा ये।
और हाइडल की एफिशिएंसी का हमने फार्मूला पढ़ा था VWN UN अपॉन GH। तो इसमें सारे पैरामीटर पुट करें तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा 85.95%। अब सिमिलरली इकोनॉमिकल कर रहे हैं। तो इस नंबर में देखें कैसे हमने U1 लिया है, तो ये देख लें। तो यहाँ पर इसमें हम डायग्राम बनाई है, तो हमें पता है कि इसमें VF1 इक्वल टू VR1 हो गया है। तो पिछले नंबर का क्या था, हमें कोई ना कोई एंगल इसकी गिवन थी, हमारे पास कोई ना कोई इसकी एंगल गिवन थी, तब हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस था। हमारे पास ये थीटा 0 हो जाए तो हम बोल सकते हैं U जो निकल लेते हैं VR1 से रिलेटिव लेते हैं, तो हमारे पास कंडीशन गिवन है VF1 इक्वल VR1, तो VW1 हम बोल सकते हैं कि ये थीटा इस तरह मूव हो जाएगा तो ये U1 के इक्वल हो जाएगा। VW1 इज इक्वल टू U1 हो जाएगा। तो हम U1 से डिवाइड करें या VW1 से इस न्यूमेरिकल में, तो बात एक ही है। ठीक है, तो हमारे पास पाई D1 n डिवाइड बाय 60, तो U1 इससे निकल आया 10 अल्फा इज इक्वल टू VF1 डिवाइड बाय VW1 होता है। बल्कि ये वाला न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, तो U1 इज KU अंडर रूट 2GH है। तो यहाँ पर ये वाला भी रिलेशनशिप है U1 का। तो ये डिपेंड कर रहा है आप U का पाई DN डिवाइड बाय 60 यूज कर रहे हैं या ये वाला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें पाई DN डिवाइड बाय 60 यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखा जाए तो हमारे पास अब देखा जाए तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन में डायमीटर नहीं गिवन, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है और हमें स्पीड रेशियो गिवन है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पाई DN डिवाइड बाय 60 इनिशियली नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हमने क्या किया है, स्पीड रेशियो गिवन है, इसलिए n इज इक्वल यूज KU अंडर रूट 2GH। तो हमारे पास हेड गिवन है, हेड 11 मीटर गिवन है, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा U1 की U1 आ गया 10.28, तो 10 अल्फा इज VF1 अपॉन U1 हो जाएगा, जैसे VW1 इज इक्वल टू U1 होता है। तो यहाँ पर इस केस में तो VF1 डिवाइड बाय U1, तो 1.83 डिवाइड बाय 10.28, दिस इज 0.178, तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 0.178, तो हमारे पास 10.09 डिग्री। ठीक है, अब हमने निकालनी है इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर ऑफ द व्हील। तो हम इनलेट और आउटलेट डायमीटर ऑफ व्हील निकाल सकते हैं। U1 हमें गिवन है, U1 जो पाए D1 n डिवाइड बाय 60, तो 10.28 जो हमने निकाला था पाए D1, तो D1 हमने फाइंड करना इनटू 370 में गिवन है डिवाइड बाय 60, तो इससे D1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया D1 की वैल्यू 0.53। अब रिलेशनशिप हमें गिवन था D1 इज इक्वल टू D2 है, तो हमारा D2 इज इक्वल टू D1 बाय 2 ले सकते हैं। तो D1 बाय 2 लिया हमारे पास, तो D2 हमारे पास मिल गया। अब थर्ड हमने क्या बनना है, विड्थ ऑफ द व्हील एट द इनलेट एंड एग्जिट। हमने इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ द व्हील एट द इनलेट एंड एग्जिट। तो हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज एट इनलेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट आउटलेट। तो हमारा डिस्चार्ज का फार्मूला था पाई D1 B1 इंटू VF1 इज इक्वल टू पाई D2 B2 इंटू VF2। तो पाई और VF1 हम बोल रहे हैं कि सेम है, जैसे कि VF1 इज इक्वल VF2 हमारे पास सेम है, तो हम ये दोनों आपस कैंसिल कर लेंगे और पाई पाई कैंसिल है, तो D1 B1 इज इक्वल D2 B2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है। तो इससे हमारे पास डाया का भी रिलेशनशिप पता है, तो हम इनको आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। जैसे कि हमारे कितनी थिकनेस मिल रही है, तो हम Q इज इक्वल टू पाई D1 B1 V1 है, तो यहाँ पर Q कितना हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट किया है हमने, तो ये हमने डिस्चार्ज फाइंड आउट किया हुआ था कितना, तो 0.233 मीटर क्यूब पर सेकंड हमें गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है 0.233 मीटर क्यूब पर सेकंड, हमने ये पुट किया, तो इसमें पुट किया और ये पाई सेम आ गया। D1 कितना है 0.53 अभी हमने फाइंड आउट किया है, इनटू B1 हमने फाइंड आउट करना है, इनटू VF1 1.83 जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास 1.83 जो हमें
लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.83, तो हमारे पास ये हमने पुट किया, तो हमारे पास B1 मिल गया। सिमिलरली B2 कैसे आएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालें या ये फार्मूला भी आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जिस फार्मूला से करें तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास, एंगल जो हमें पता है ये एग्जिट की, तो ये बताया, तो ये इक्वल है वाटर एट इनलेट। अब इसमें देखें तो हमने क्यों लिया था 90 डिग्री एंगल, तो इसका रीजन देख लें। एन इनवर्ड रिएक्शन वाटर टर्बाइन इज सप्लाइड, इतना वाटर कर रहे हैं हेड, इतना द व्हील आर रेडियल एट इनलेट एंड द इनलेट डायमीटर इज ट्वाइस, ये बता, एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीन के इनलेट पे और एग्जिट पे फ्लो जो है चेंज नहीं हो रहा। जो भी आपकी इस तरह कंडीशन होगी, फ्लो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो बीटा हम क्या लेंगे 90 डिग्री, मीन के W1 इज इक्वल टू U1 हो जाएगा। तो ये आप कंडीशन लाजमी नोट कर लें अपने पास। तो हमने डिटरमाइन करनी है इसमें गाइडलाइन एंगल वगैरह, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली ये आपको नंबर समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।